सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में दर्शकों को जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। इस बार कहानी का पूरा माहौल बदलने वाला है, क्योंकि लंबे संघर्ष और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार अनुपमा प्रतियोगिता की विजेता बन जाती है। वह सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीतती, बल्कि इनाम की बड़ी रकम भी अपने नाम कर लेती है। जैसे ही विजेता के रूप में अनुपमा का नाम घोषित होता है, वहां मौजूद सभी लोग तालियों से उसका स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ दिग्विजय की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह तुरंत अनुपमा के पास पहुंचता है, उसे गले लगाकर जीत की बधाई देता है और कहता है कि आज उसकी मेहनत रंग लाई है। मजाक करते हुए वह कहता है कि शायद उसकी वजह से ही अनुपमा को इतनी बड़ी खुशी मिली है। इस पर अनुपमा भी मुस्कुराते हुए जवाब देती है कि वह हमेशा मजाक करते रहते हैं। दोनों की यह प्यारी नोकझोंक वहां मौजूद लोगों के चेहरे पर भी मुस्कान ले आती है। लेकिन जहां एक तरफ खुशी का माहौल होता है, वहीं दूसरी तरफ प्रेम इस जीत को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर पाता। उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि वह अंदर ही अंदर जल रहा है। वह सबके सामने ताना मारते हुए कहता है कि अगर पत्नी की सफलता से उसके पति को खुशी नहीं होगी तो फिर किसे होगी। प्रेम की यह बात सुनकर माहौल अचानक बदल जाता है। तभी दिग्विजय शांत लेकिन सख्त अंदाज में जवाब देता है कि अगर तुम मेरे दामाद हो तो अपने ससुर से बात करने की तमीज भी सीखो। सम्मान देना हर रिश्ते की पहली शर्त होती है। दिग्विजय की यह बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इसके बाद प्रेम का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। वह सबके सामने अनुपमा पर गंभीर आरोप लगाने लगता है। प्रेम का कहना होता है कि अनुपमा इस ट्रॉफी की बिल्कुल भी हकदार नहीं है। उसके मुताबिक शुरुआत से लेकर आखिर तक वही सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और जीत उसी की होनी चाहिए थी। वह आरोप लगाता है कि जरूर अनुपमा ने खाने में कोई ऐसा खास मसाला मिलाया होगा जिससे स्वाद बढ़ गया, या फिर उसने किसी और तरीके से प्रतियोगिता को अपने पक्ष में कर लिया। प्रेम बिना किसी सबूत के लगातार आरोप लगाता रहता है, जिससे वहां मौजूद सभी लोग असहज महसूस करने लगते हैं। प्रेम की यह हरकत देखकर राही खुद को रोक नहीं पाती। वह प्रेम के सामने आकर उसे खरी खोटी सुनाती है। राही कहती है कि जब भी जिंदगी में तुम्हें हार मिलती है, तुम कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, हमेशा किसी न किसी पर दोष डाल देते हो। अगर आज तुम हार गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि सामने वाले ने बेईमानी की है। अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखो। इतने लोगों के सामने इस तरह तमाशा करने से तुम्हारी इज्जत नहीं बढ़ेगी। अगर तुम्हें कोई शिकायत थी तो घर जाकर आराम से बात कर सकते थे। कम से कम इतनी समझदारी तो होनी चाहिए थी। लेकिन प्रेम अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। वह राही से कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह जहां चाहे जैसे चाहे अपनी बात रखेगा। प्रेम का यह रवैया देखकर राही का सब्र टूट जाता है। वह साफ शब्दों में कहती है कि अगर यही तुम्हारा व्यवहार है और यही तुम्हारी सोच है तो तुम अपनी मर्जी से जियो। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। इतना कहकर राही वहां से चली जाती है और प्रेम अकेला खड़ा रह जाता है। राही के जाने के बाद पहली बार प्रेम को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। उसे समझ आता है कि गुस्से में उसने न सिर्फ अनुपमा का अपमान किया, बल्कि अपने सबसे करीबी रिश्ते को भी खो दिया। दूसरी ओर वसुंधरा कोठारी भी अनुपमा से अपने सारे रिश्ते खत्म करने का बड़ा फैसला ले लेती है, जिससे कहानी में एक नया और बड़ा मोड़ आने वाला है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या प्रेम अपने के पर सच में पछताएगा, क्या वह राही को वापस मना पाएगा, और क्या अनुपमा पर लगे आरोपों का हमेशा के लिए अंत होगा। आने वाले एपिसोड में रिश्तों की परीक्षा, भावनाओं का तूफान और कई चौंकाने वाले ट्विस्ट दर्शकों का भरपूर मनोरंजन करने वाले हैं।